ठीक है, आ रहा बढ़िया। कल वाले वीडियो में कल वाले क्लास में पढ़ाया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कल इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल भी बताया था, कई सारे उदाहरण दिया। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ बच्चे कह रहे थे कि समझ में नहीं आया सर, ठीक ना। तो मैं आज फिर से एक बार 2-3 उदाहरण दूंगा, जैसा कि आप लोगों को बताया भी, फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ कि काइंड और पार्ट में क्या अंतर होता है। जैसे नॉर्मल एक चीज समझ लो, कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति, जैसे मैं हूं तो मेरा हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक है, कान है, मुंह है, बाल है सर के, ये सब पार्ट हैं। ये सब क्या है? ये सब पार्ट है, ये भाग है। ये किसी भी मनुष्य का पार्ट सब बॉडी होता है, इसको भाग कहते हैं, है ना। जैसे पेड़ का उदाहरण ले लो, पेड़ में जो उसका शाखाएं हो गई, ब्रांचेज, है ना, उसका जो ट्रंक हो गया, तना, जड़ जो हो गई, जो जड़ है ना, ये सब पेड़ के भाग हैं। लेकिन मैं वहीं पे कह दिया कि एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, एक काला है, एक छोटा है, एक बड़ा है, ठीक ना, एक बहुत ही क्रोधित व्यक्ति है, एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है। ये सब क्या है? ये सब प्रकार है, मनुष्यों के प्रकार हैं, ठीक ना। लेकिन किसी भी मनुष्य के जो अलग अलग अंग है वो भाग होता है। सेम यही सिचुएशन होती है वाक्यों में। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, आज्ञा सूचक है, ठीक ना, विस्मयादिबोधक है, स्वीकारात्मक है, ये वाक्यों का अलग अलग प्रकार है जो मैंने कल बताया था। आप लोग मेरी वीडियो में जाके उसको देखिए। लेकिन अगर वाक्य मैंने एक लिख दिया, मैंने एक वाक्य लिख दिया, जैसे सी कुक्स दी फूड, सी कुक्स दी फूड। अब इसमें देखिए सी ए भाग है, सी क्या है? भाग है, कुक्स भाग है, फूड क्या है? भाग है। ये अलग अलग वाक्य के भाग हैं। बात समझ में आ रहा है? ये वाक्य के अलग अलग भाग हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब प्रकार है, ठीक ना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वाक्य प्रकार और वाक्य के भाग समझ में आ गया होगा, ठीक ना। मैंने कल पेन का भी उदाहरण दिया था, अभी देखिए मेरे पास जो है ये 3-4 प्रकार के हैं। देखिए एक ब्लू वाला है, एक ब्लैक है, एक रेड है। ये सब 3 प्रकार के जो है मार्कर हैं, एक 3 प्रकार के मार्कर हैं। लेकिन मैं किसी एक मार्कर को उठाया और इसको सब अलग अलग इसका करता चला गया, तो ये भाग है। ये मार्कर के क्या हो गए? भाग हो गए, ये भाग हो जाएंगे। फिर इसमें का उठाया, इसको भी अलग अलग कर दिया, इस मार्कर के जितने पार्ट हैं ये भाग होते हैं, ये भाग कहलाते हैं। आया समझ में? ये छोटे बच्चों के लिए है या ऐसे भी लोगों के लिए जो समझ में जिनको नहीं आता है वो इस बात को समझेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी बात है, भाग और काइंड, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको। चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो अगर देखा जाए तो देयर आर टू PARTS, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। भाई बोला करो, एकदम शांत रहोगे तो समझ में नहीं, हम सोचेंगे समझ में नहीं आ रहा। वाक्य के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, 2 भाग हैं। अगर देखा जाए मुख्य रूप से, हालांकि भाग कई होते हैं, बात को समझिए, लेकिन मुख्य रूप से वाक्य के 2 ही भाग होते हैं। मुख्य रूप से वाक्य 2 भाग होते हैं, है ना। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं एक RABI, रवि BOUGHT, रवि बाट अ बुक, रवि बाट अ बुक, ठीक ना। तो देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने क्या कहा था? ए लेटर है, ए बी लेटर, ए बी लेटर, ए बी लेटर है, लेकिन इन सबको मिला दिया गया तो एक वर्ड बन गया। ए भी एक वर्ड है, ए भी है, ए भी एक वर्ड है। ये अलग अलग वर्ड हैं, जब इनको पूरा मिला दिए हम तो एक वाक्य बन गया। यही चीज ना भाई बताया गया था। अब देखो इधर
रवि bought a book। मैंने कहा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग हैं, कौन कौन? यहाँ पे रवि एक भाग हो गया, रवि क्या हो गया? एक भाग हो गया रवि, और बाट अ बुक ए दूसरा भाग हो गया। बाट अ बुक क्या हो गया? दूसरा भाग हो गया। समझिए बात को। तो यहाँ पे मैं बताया हूं किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, एक हो गया रवि और एक हो गया बाट अ बुक। अब इसमें से रवि तो आपका एक भाग हो गया, अगर इसमें और देखेंगे तो ये भी अलग भाग है। बाट ए मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, भाई जो है आर्टिकल है, ए जो है आपका अलग से क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो इसमें भी हालांकि ये पूरा एक भाग है देखा जाए तो, और यह एक भाग है, दो भाग हुए, लेकिन फिर इस भाग में भी हम करेंगे तो अलग अलग भाग हो जाएंगे। बात आ रहा है समझ में? तो आप लोग बस खाली यहाँ पे इतना जानिए कि देयर आर टू टाइप्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य दो भाग होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसका नाम भी कुछ होगा, नाम होगा कि नहीं? तो जो इधर वाला भाग है इसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट, इसको कहेंगे सब्जेक्ट। किसी को हिंदी में कहेंगे कर्ता, या इसी का और दूसरा नाम है उद्देश्य। इसी का दूसरा नाम क्या है? उद्देश्य। इसी का नाम कर्ता या उद्देश्य। और इसको क्या कहते हैं? विधेय। इंग्लिश में प्रेडिकेट, PREDICAT, प्रेडिकेट। ए विधेय हो गया और ये क्या हो गया? कर्ता या उद्देश्य। अब देखिए कर्ता क्या होता है, विधेय क्या होता है। इतना तो जान गए कि किसी भी वाक्य का दो भाग है मुख्य रूप से, लेकिन अब इसको अलग अलग मैं फिर से बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? देखिए, जिसके बारे में यानी कर्ता में जो वाक्य में है ना, वाक्य में जिसके द्वारा कुछ किया जाए, वाक्य में जो हेड हो, जिसके द्वारा वाक्य में किसी कार्य का करना पाया जाए, उसी को क्या कहेंगे? कर्ता कहते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। मैंने परिभाषा भी आपको लिखाया होगा। परिभाषा क्या थी सब्जेक्ट की? यह वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। यह वाक्य का ऐसा भाग है, वाक्य पूरा हो गया, और यह वाक्य का ऐसा भाग है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। यानी रवि ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा आदमी है, एक मनुष्य है जिसने किताब को खरीदा, है ना। तो वाक्य में हम रवि के बारे में कह रहे हैं कि यही किताब को क्या किया? खरीदा। यही वह आदमी है जिसने एक ठो किताब खरीदा, ठीक ना। जिसे कहते हो ना, यह वही आदमी था जिसने मेरी कलम चुराई थी, है ना। दौड़ा के मारो इसको, है ना। तो पहचान लेते हो कि नहीं से पहचान लेते हो? तो वही जो व्यक्ति जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वही उद्देश्य है, वही करता है ना। ये सब्जेक्ट की परिभाषा है, ठीक ना। दूसरी चीज ए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट दूसरा भाग हो गया, यानी कर्ता के द्वारा कही गई बातें, कर्ता जो कुछ भी कहता है ना, वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। वह विधेय, इसकी परिभाषा में लिखाया था, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी उद्देश्य के विषय में, यह उद्देश्य के विषय में ही तो कहा गया है कि रवि एक किताब खरीदता है। किताब कौन खरीदता है? रवि। तो रवि के बारे में ये चीज बताई जा रही है ना कि रवि ही किताब को क्या करता है? खरीदता है, किताब को खरीदता है। तो इसके बारे में ये चीजें बताई जा रही हैं, इसलिए विधेय है। यानी जिसके द्वारा कुछ किया जाए, जिसके द्वारा कुछ किया जाए वह कर्ता हो गया, और कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसको विधेय कहते हैं। एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या सीखा? वाक्य के दो भाग हैं, एक हो गया सब्जेक्ट या कर्ता, दूसरा क्या हो गया? विधेय, है ना। वाक्य में जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, है ना, वो हो गया कर्ता, और कर्ता के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसका एक एक मैं आपको जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
जैसे रवि बाट बुक, या एक और लिख लो, हीना, हीना is called है ना, is scolded to her child। हीना ने क्या किया, अपने बच्चे को क्या की, डांटी। हीना ने अपने बच्चों क्या की, डांटी। तो हीना इसमें आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्या की, बच्चों को डांटी, बच्चे को डांटी, अपना उसका एक बच्चा है उसको क्या की, हुआ स्कॉल्डेड की डांटी। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज। ठीक है, आगे पढ़ना हमको फ्रेज। मैं इसको मिटा दूं, क्यों भाई? यस सर। ये वाक्य भाग हो गए, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको वाक्य प्रकार। आगे पढ़ेंगे हम लोग फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो वाक्य का अंश, वाक्यांश माने वाक्य का अंश, वाक्य का अंश, वाक्यांश। यानी फ्रेज जो होता है, वाक्य का एक ऐसा समूह होता है, एक छोटा सा समूह होता है जो कुछ भाव तो पैदा करे, कुछ भाव पैदा करता है, लेकिन पूरा भाव व्यक्त नहीं करता है। फ्रेज वह है, वाक्य का वह भाग है, वाक्य का एक ऐसा समूह होता है जो भाव पैदा करता है, प्रकट करता है, लेकिन पूरा भाव पैदा नहीं करता है। यानी फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। भाव तो पैदा करता है लेकिन पूरा भाव पैदा नहीं करता है। ठीक ना, जैसे मैंने क्या बताया, आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, आई हर्ड, HEARD, हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, SUCCESS, मैंने उसके सफलता के बारे में सुना, मैंने उसके सफलता के बारे में क्या किया, सुना। एक क्या है, एक न तो यहाँ पे पूरा चीज नहीं बताया, कैसी सफलता है, किसके बारे में सफलता है, सारी चीजें यहाँ पे नहीं बताया गया। मतलब यह वाक्य का एक छोटा सा कह सकते हैं क्या है, भाव है। या मैं और दूसरे तरीके से कह रहा हूं, जैसे इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल, मेज के ऊपर। ठीक है, एट हर फीट, उसके पैरों में, उसके पैरों में। ये सब क्या है, ये सब फ्रेज है, ये सब वाक्य के एक अंश है जो भाव तो पैदा करते हो लेकिन पूरा भाव नहीं पैदा करते। ठीक है, ठीक ना, क्यों भाई? यस सर। समझ में आ गया? तो ये था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और ये था फ्रेज। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए। फ्रेज जो है, फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन बताओ तो जरा। नंबर 1 बोलो भाई, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? यस सर। दोहरा करके तैयार करके आया करिए, ठीक ना। जो भी बताते हैं उसको बताया करिए। चलिए बोलिए नंबर 1, नाउन फ्रेज, PHRAS, यस, नाउन फ्रेज। नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और नंबर 3 एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब,
एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। यानी जो वाक्य का अंश होता है वह किसी नाउन का भी अंश हो सकता है ना। और नाउन क्लास, इसको नाउन वाक्यांश बोलते हैं, संज्ञा का वाक्यांश। एडजेक्टिव यानी विशेषण से संबंधित हो सकता है, विशेषण का वाक्यांश हो सकता है। और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण से भी संबंधित वह हो सकता है, ठीक है। यानी जो फ्रेज होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है भाई? इसकी हिंदी भी मैं लिखवाया हूँगा, है ना। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला जो आगे हमारा जो क्लास होगा, क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास मतलब उपवाक्य, उपवाक्य किसे कहते हैं। उसके अलावा हम लोग जीरेंड पढ़ेंगे, जीरेंड, ठीक ना। जीरेंड का मतलब नहीं लुइंग नहीं होता है। जीरेंड का मतलब एक वाक्य यानी संज्ञावाचक एक शब्द होता है, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे जिसमें जैसे ने लगता है, जैसे काटना, जैसे पढ़ना, ठीक है, उठना, ठीक है। तो जो ना शब्द लगता है वही क्या होता है, जीरेंड। इसके बाद हम कल जो अगले वाले क्लास में इसको बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव। क्या पढ़ेंगे? इन्फिनिटिव मतलब आगे जो जितना है आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई समस्या है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है या और भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।